बटुकेश्वर दत्त की प्रेरणादायक कहानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीर हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपना जीवन देश के नाम कर दिया। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में एक नाम है बटुकेश्वर दत्त का। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। बचपन से ही वे तेजतर्रार, साहसी और देशभक्त स्वभाव के थे। उनके पिता का नाम गोविंद दत्त था। घर का वातावरण सामान्य था, लेकिन उनके मन में देश के लिए कुछ बड़ा करने की भावना शुरू से ही थी। जब वे पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। वहीं दूसरी ओर कई युवा क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति की राह चुन रहे थे। बटुकेश्वर दत्त का मन भी अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय को देखकर व्याकुल हो उठता था। वे मानते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए साहसिक कदम उठाने जरूरी हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी, देश पहले, बाकी सब बाद में। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। यह संगठन अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाता था। बटुकेश्वर दत्त ने पूरी निष्ठा और साहस के साथ संगठन के कार्यों में भाग लिया। 8 अप्रैल 1929 का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार को जगाने और भारतीयों की आवाज बुलंद करने के लिए था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवाया ताकि अदालत को अपने विचार बताने का अवसर मिल सके। अदालत में बटुकेश्वर दत्त ने निर्भीक होकर कहा कि उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरी सरकार को सुनाना था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और काले पानी की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। जेल में उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे। उनका देश के प्रति प्रेम हर कठिनाई से बड़ा था। भारत को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य से बटुकेश्वर दत्त को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे बीमारी आया गई।